एक बात है भाई, टाटा ने अपनी कार को बिल्कुल ही सेम सेम बनाई जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज भाई मैं आ रखा हूँ विजन टाटा में। जैसे आपको पता ही होगा, ऑटो एक्सपो पे अभी ऑल न्यू टियागो और टिगोर का लॉन्च हुआ है। तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे भाई ऑल न्यू टियागो की। ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भाई टियागो का, यानी कि XM, जो कि बेस से ऊपर आता है। एंड ऐसी कुछ है इसकी की लॉक अनलॉक, इधर से इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं ऑल आपको हेलोजन सेटअप ही मिलेगा। सबसे पहले प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं। 5.70 शोरूम, मतलब कि ऑन रोड अराउंड 6.5-7 से नीचे ही आपको पड़ जाएगा। और जो चेंजेस हैं भाई वो हैं अंदर, तो अंदर भी हम चलेंगे। वीडियो में ना एंड तक बने रहो। बट सबसे पहले भाई जो मेन चीज़ होती है कार का दिल, अंडर द हुड आपको मिल जाता है 3 सिलेंडर इंजन 1200 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 84 bhp विद 113 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है भाई, इंजन मतलब कि छोटी सी कार है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पेट्रोल के साथ साथ CNG का भी ना आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट यस, एक बात है, जिस सेगमेंट में आती है रोड प्रेजेंस ना कार की भाई ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती है। इधर की साइड से ना थोड़ी थोड़ी ऑल्ट्रोस वाली भी ये फील दे देती है। बट यस, फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल, नीचे कोई फॉग लाइट वगैरह नहीं है। अराउंड 170 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। क्रोम ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है बेस मॉडल में, जो कि बढ़िया बात है। एंड अब आ जाते हैं साइड में। फेंडर में ना आपको इंडिकेटर मिलते हैं, ORVMs आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। छत ब्लैकआउट नहीं है भाई, ORVMs केवल ब्लैकआउट है, जो आपको बताते हैं कि आप भाई थोड़ा नीचे वाला वेरिएंट चला रहे हैं। इसी के साथ साथ डोर हैंडल्स भी ना इसमें आपको ब्लैकआउट ही मिलते हैं। एंड टायर साइज़ की बात करें, 175/65 R14 टायर साइज़ है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी, ना ही कोई क्लैडिंग का ट्रीटमेंट है, जो कि अच्छी बात है। इनका ना NRG पता नहीं आता था या फिर आता है पता नहीं, उसमें भाई अच्छा खासा क्लैडिंग का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया भाई, डोर हैंडल्स भी ना इसमें आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको ऐसा नहीं मिलता है। पिलर्स वगैरह भी सारे बॉडी कलर ही हैं। इसके सिवा तो इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 35 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहती है, तो वही 38-39 लीटर्स ना आ जाता है। एंड रियर की कुछ ऐसी लुक है, बहुत ही छोटी सी कार है, प्यारी सी कार है, जिसे कहते हैं ना क्यूट सी कार है। एंड टेल लाइट देखूँ, हाँ जल रही है। टेल लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलेगी, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, सब कुछ ही आपको हेलोजन मिलता है। एंड पीछे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, कोई रिवर्स कैमरा वगैरह भाई नहीं मिलेगा। एंड बूट अगर ओपन करनी है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं है, आपको ऐसे चाबी लगानी है, ये लो जी, ऐसे खुल जाएगी। अराउंड 242 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है। एंड नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, सेम साइज का ही रहता है भाई स्पेयर व्हील, वही 14 इंचेस का। एंड कोई 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है। बट जो बढ़िया बात है, पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है। नाइस यार, नीचे वाले वेरिएंट में भी पार्शल ट्रे मिल रही है, अमेजिंग। और इसे करता हूँ मैं बंद। रियर डिफोगर, रियर वाइपर कुछ नहीं आपको मिलेगा। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, वही चोंच वाला एंटीना, जैसे वो है ना वैसा एंटीना मिलेगा भाई, कोई शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ें छोड़ दो यार, इतनी डिमांड अच्छी नहीं है। बाकी तो सबसे पहले हम चलते हैं पीछे, एक बार खोल लूँ कार को मैं। और हाँ भाई, दूसरी की ना आपको नॉर्मल मिलेगी, रिमोट की एक ही मिलती है। ओपन कर लिया कार को, ऐसा कुछ है भाई। रियर डोर ट्रिम सारा हार्ड प्लास्टिक है। एंड पावर विंडोज़ मिल रही हैं, जो कि अच्छी बात है। और अब हम चलते हैं अंदर। भाई ये है टियागो में ना, स्पेस की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है भाई। डोर्स भी हैवी हैं यार। बताओ कमेंट्स में कितने स्टार रेटेड कार है ये। सेफ्टी तो आपको बताइए टाटा की बड़ी है। वैसे हाँ, इस कार में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं भाई, 6 एयरबैग नहीं है इस वाले वेरिएंट में। एंड थाई सपोर्ट भाई ठीक है, मतलब खास नहीं है, बट ठीक है। और जो अच्छी बात है, हम्प एज सच है ही नहीं, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है हम्प, तो 3 बंदे ना बैठ जाओगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, कोई सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगी। बट जो अच्छी बात है भाई, कुशनिंग ना सीट्स की बहुत ही अमेजिंग है। एंड हेडरूम भी ओके है। जो रिक्लाइन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, बट हाँ मुझे जो लग रहा है, मतलब कि इस प्राइस पॉइंट पे कंफर्ट वगैरह बढ़िया है। ऑल्टो वगैरह से ना आपको ज़्यादा स्पेशियस ये कार लगेगी ही लगेगी। एंड कैबिन लाइट की बात करूं, आपको मिलती है LED, हेलोजनी LED। वाओ यार, लग्जरी। बट हाँ, कोई सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बट एक बात है यार, जैसे हम ज़्यादातर कंपेयर करते हैं ना मारुति की कार से मतलब कि ऑल्टो सिलेरियो से, ये ना आपको ज़्यादा इंटैक्ट सी फील होगी। आई नो इंजन वाइज मारुति आगे निकल जाती है, बट सेफ्टी वाइज यार सिलेरियो एस्प्रेसो से ये आगे निकल जाती है। एंड ये देखो जो चेंज हुआ है भाई, लग रही है ना भाई लग्जरी, तो मतलब कि स्टीयरिंग व्हील से ही। और जो इसके अपर वेरिएंट्स है ना, उनमें तो स्क्रीन भी भाई
वो बड़ी वाली आ चुकी है, जैसे हैरियर सफारी में आती है ना। एक बात है भाई, टाटा ना अपनी कार को बिल्कुल ही सेम बनाई जा रही है। वैसे हम मारुति को बदनाम करते हैं, पार्ट शेयरिंग तो भाई शायद इसे भी कहते ही हैं हम, बट एनीवे अभी आगे चलते हैं, आगे जाके बात करते हैं। कोई इधर ना आपको सॉकेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे चार्जिंग के, बट आफ्टर मार्केट आप इधर 12 वोल्ट का सॉकेट लगवा सकते हैं इसे कटवा के। बट एनीवे चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या कार में आपको ऑफर हो रहा है। ऐसा कुछ है भाई इसका फ्रंट डोर ट्रिम, ऑल पावर विंडोज़ के कंट्रोल, इधर आपको 1 टच डाउन मिल जाता है, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाएगी, अगेन सारा हार्ड प्लास्टिक है जो अच्छी बात है भाई। हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल रहा है, इधर से आप रिक्लाइन करेंगे, हाइट एडजस्ट करेंगे, इधर से आप स्लाइड करेंगे। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर। सीट थोड़ी सी में नहीं ठीक है, मतलब कि ठीक है यार, आगे भी मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, पीछे तो स्पेस ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो ये वाली की है, ये है भाई फ्लिप की। एक बार ना मैं कार को डाल देता हूँ एक्सेसरी मोड पे, ये लो जी, डल जा भाई, हाँ अब डली। एंड यस, इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलता है। इधर से मैं डालूंगा रिवर्स, ये देख लो R लिखा चुका है, बट कोई रिवर्स कैमरा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। आफ्टर मार्केट तो यार इसमें बड़ी स्क्रीन डलवा लो, कैमरा डलवा लो, कुछ भी डलवा ही लो। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, इधर आप की भी रख सकते हैं। वैसे की तो इसकी लगेगी, कीलेस एंट्री तो है नहीं, फिर क्यों की मिल रही है। बट एनीवे अब जो चेंजेस है उनकी बात करते हैं। स्टीयरिंग भाई, इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। टाटा का ग्लोइंग लोगो आपको मिल जाता है इधर, बट कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हेडलाइट कंट्रोल इधर से होगी, इधर से आपके वाइपर कंट्रोल है, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह नहीं मिलेगी। एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, MID है, वो इधर से ही आपकी भाई कंट्रोल होगी। अपर वेरिएंट्स में इधर आपको बटन मिल जाएंगे। एंड MID की बात करूँ, ये रेंज, एवरेज, मतलब कि बढ़िया अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये आपको बता देगी। एंड वही इसे ना सेमी डिजिटल आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कह सकते हैं। वैसे तो फुल्ली भी कह दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट स्टिल सेमी वाली वाइब ये ज़्यादा देता है। जो आपके ORVM से आपको इधर चोंच से एडजस्ट करने पड़ेंगे, ये तो यार अब देना बंद कर दो, 2025 में आ चुके हैं हम। बट ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है कुछ बोल नहीं सकते हैं। IRVM इसके भाई मैनुअल है, ORVM भी भाई वैसे तो मैनुअली एडजस्ट आपको करने पड़ेंगे, फोल्ड आप नहीं कर पाएंगे। AC वेंट्स के पास जो ग्लॉस फिनिश है, ये कहीं ना कहीं बढ़िया लग रही है, इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में भी बढ़िया लग रही है। और हाँ, जो है इसका स्टीरियो है भाई, ये है हैप्टिक टच वाला, मतलब कि बेसिक सा है यार। ये कहाँ से कंट्रोल होता है, हाँ अच्छा इधर से ही होएगा। डिफरेंट मतलब कि इसमें आपको ना ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाता है। एंड ये वो है इंस्टेंट कूल जो आपको करना हो ना। बाकी इधर USB सॉकेट मिल जाएगा, इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स की बात करूं, ऐसा कुछ है भाई इसका ग्लव बॉक्स, टाटा टियागो, वाओ। एंड सनशेड की बात करें, कोई मिरर नहीं है, इधर भी मिरर नहीं है, बट जो अच्छी बात है टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई आपको ये चेंजेस कैसे लगे। मेन तो ये है कि थोड़े सा ना, मतलब कि अब लग्जरियस सा फील हो जाएगा टियागो वालों को भी, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें 2 स्पोक मिल जाता है। बट हाँ, लेदराइज नहीं है। लेदराइज स्टीयरिंग व्हील चाहिए तो भाई आपको अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा। बट वो देखो जो पीछे कर्व खड़ी है ना इनकी, मुझे तो भाई ये बढ़िया लगती है। जो कूपे सी लुक है इसकी, ओहो हो जबरदस्त। बाकी एक बार मैं कार को स्टार्ट करूं, वाइब्रेशंस आपको फील होंगे। देखो ये देखो, क्योंकि 3 सिलेंडर है ना, बट ठीक है अभी तो थोड़ी वही कोल्ड स्टार्ट भी है। बट जैसे आप चलाओगे, हाई RPM पे रेफ करोगे, तभी वाइब्रेशंस वगैरह आपको फील होंगी। वैसे तो हल्की हल्की कांपती है, जैसे इसे छू के रखोगे ना तो आपको हल्की फुल्की वाइब्रेशंस फील हो जाएंगी। इधर नहीं हो रही, बट इधर गियर नॉब पे जरूर होंगी। ये सब चीजें भाई माइंड में रखना। बट हाँ, अगर कोई टियागो ऑन करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई इसकी माइलेज क्या है। क्योंकि देखो इंजन तो 1200 सीसी का है, बट है नेचुरल एस्पिरेटेड। एक वर्टस है 1.0 इंजन आ रहा है, बट 3 सिलेंडर में, बट वो है टर्बो, तो उसमें भाई पावर आपको जबरदस्त मिल जाती है। इसमें पावर थोड़ी आपको कमी मिलती है। बट एनीवे, आई होप सो आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो भाई पसंद आई है। अगर आई है ना भाई, वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।